दोस्तों, अगर आपने भी ड्यूएसएल के अंदर अपना यूजी फॉर्म, पीजी फॉर्म या फिर एमबीए का एडमिशन फॉर्म को फिल किया हुआ था और एडमिशन फॉर्म फिल होने के बाद क्या होता है, जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है, जैसे पीजी एडमिशन की आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, एमबीए की मेरिट लिस्ट आएगी या फिर यूजी को कुछ कोर्सेज की मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं मेरिट लिस्ट आने के बाद। तो जब आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद अगर आपको एडमिशन एक्शन के ऑप्शन में शो करता है डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, उसमें आपको रिमार्क्स में मेंशन किया है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट रॉन्ग अपलोड किए होंगे या फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड के ऑप्शन को कैसे आपको हटाना है और उसी जगह कैसे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ड्यूएसओएल के अंदर पीजी की पहली मेरिट लिस्ट जो कि सीयूटी स्कोर बेस हमारी आ चुकी है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट के नेम आ गए थे और नेम आने के बाद उन्होंने अपना फेज 2 भी कंप्लीट कर लिया होगा और उनके आपको एडमिशन एक्शन के ऑप्शन में पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही मैंने इसके रिगार्डिंग कैसे आपको मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद अपनी पेमेंट करनी है, कैसे अपना एडमिशन कंफर्म करना है, उसके लिए एक वीडियो भी बनाई हुई चैनल पे आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर अपना पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। सेम तरीके से अभी हमारी पीजी मेरिट लिस्ट जो कि ग्रेजुएशन बेस पे आएगी, मार्क्स बेस पे, वो भी आने वाली है जल्दी। साथ ही एमबीए की मेरिट लिस्ट आने वाली है। सेम ही यूजी की जो हमारे 2 कोर्सेज की मेरिट लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। उसमें भी आपको सेम तरीके से अपना फेज 2 का एडमिशन फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। साथ ही टाइम के साथ मैं आपको वीडियो बनाता रहूंगा इस रिगार्डिंग। साथ ही बात करते हैं, अगर आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड होती है लॉगिन करने के बाद, इन मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको शो करता है एडमिशन एक्शन के ऑप्शन में डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड, तो इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको रिमार्क्स भी दिया जाता है। आपको बोला जाता है जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन डिटेक्टेड हुई है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर या क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर, वो आपके रिमार्क्स में मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे रिमार्क्स में मेंशन किया गया है जो स्टूडेंट ने क्या किया है, अपना जो सीयूटी का एग्जाम दिया था उसके जो यहाँ पे डिटेल फिल की थी एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त, लेकिन जो सीयूटी का एग्जाम दिया था उसने अपना पीजी के लिए, वो एमबीए के लिए दिया था, ना कि जो पीजी कोर्सेज के लिए एमए एमकॉम के लिए। तो इस कारण उनको यहाँ पे रिमार्क्स मेंशन किया गया है और डिस्क्रिप्शन डिटेक्ट हो रही है। तो उनसे बोला जाता है कि आप अपना जो अपलोड करेंगे, जो पीजी का यहाँ पे सीयूटी का जो आपने एग्जाम दिया था उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ना कि एमबीए का अपलोड करना है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है कि जो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड किया है तो वो करंट सेशन का आपको अपलोड करना होगा। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिमार्क्स मिल सकता है। और भी जन मिल सकते हैं, मान लिया आपने कोई जो अपना ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वो आपने 5th सेमेस्टर का अपलोड किया था, क्योंकि आपने जब एडमिशन फॉर्म फिल किया था तो आपने अपना फाइनल का जो आपका रिजल्ट आना बाकी था, तो इसलिए आपने फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, यानी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल रिजल्ट आपका, वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट के लिए आपको मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आपको मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है तो आपको अपने अपलोड एकेडमिक डिटेल पे जाके अपनी जो एकेडमिक डिटेल है वो आपको चेंज कर लेनी है। साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अगर आपके अपडेट नहीं है तो वो अपडेट कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका रिमार्क्स मेंशन किया जाता है डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड के अंदर, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद 1 से 2 डेज के अंदर आपका जो यहाँ पे ये एडमिशन एक्शन के ऑप्शन में डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड शो कर रहा है, ये आपका हट जाएगा और आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको इसमें चेंजेस कैसे करने, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने अपलोड एकेडमिक डिटेल के ऑप्शन क्लिक करके हमें अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो डिटेल के अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं या कोई मिस्टेक हो गई थी वो आप यहाँ पे चेंजेस कर लीजिएगा। इसमें अगर आपका ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था तो उस टाइम पे आपने प्रोसीडिंग में ही फॉर्म फिल किया था, तो इस केस में आपको अपनी परसेंटेज मेंशन कर देनी है, अपनी डिवीजन मेंशन कर लेनी है और अपनी ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो करेक्ट कर लेनी है। और फिर सेव के ऑप्शन में क्लिक करके आपको एकेडमिक डिटेल अपनी अपडेट कर लेनी है। एकेडमिक डिटेल अपडेट हो जाने के बाद अब हमें जाना है अपडेट अपलोड के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है अपलोड करने के लिए दोबारा, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है दोबारा। तो यहाँ पे देखिए जो हमसे मांगा गया है डॉक्यूमेंट, मांगा गया है सीयूटी का। तो अगर आपसे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा गया है तो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है करंट सेशन का, या आपसे ग्रेजुएशन मार्कशीट मांगी गई है फाइनल ईयर की, वो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है रिमार्क्स में, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव करके आपको डैशबोर्ड पर जाना है और फिर वेट करना है 1 से 2 डेज के अंदर। 1 से 2 डेज का वेट करने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन में डिटेक्टेड यहाँ पे है रिमूव हो जाएगा और फिर आपको ऑप्शन शो करेगा पे एडमिशन फीस। जिस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी पेमेंट करनी है। तो हम यहाँ पे एडमिशन फी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे एडमिशन फीस के रिगार्डिंग आपकी डिटेल शो करेगी, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही मेंशन किया जाता है जो आपकी पेमेंट है उसके रिगार्डिंग आपको फीस स्ट्रक्चर जो आपका पीजी एडमिशन का, एमबीए एडमिशन का जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर है, जिस कोर्स के आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे थे, उसका पेमेंट कर रहे हैं, उसकी फीस आपको पता होनी चाहिए, आप चेक कर लीजिए एक बार। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे जो फी पे कर रहे हैं, एमकॉम कोर्स के लिए फी पे कर रहे हैं, इसकी फीस हो कर रही है हमें 9,920 रुपीज हो कर रही है। तो इतनी फीस हमें यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे वो 3 गेटवे मिलते हैं, पेमेंट गेटवे, जिसमें आप किसी भी पेमेंट गेटवे के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। ऐसा नहीं है आपके पास कोई भी गेटवे पे आप क्लिक करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पेज हो जाते हैं, जहाँ से आप पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो जल्दी से आप भी अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है। इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। तो इस तरीके से आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो आई होप दोस्तों वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एडमिशन एक्शन के ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन से डिटेक्टेड शो कर जाता है तो उसको कैसे आपको रिमूव करना है और फिर कैसे पेमेंट करनी है, तो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।